नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। मेरे साथ हैं जन की बात के फाउंडर प्रदीप भंडारी। लगातार एग्जिट पोल्स पर हम बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजे किसी के लिए खुश करने वाले, किसी के लिए दुखी करने वाले। लेकिन प्रदीप, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में सियासत कभी रुकती नहीं है। कोरोना काल से हम जूझ रहे हैं। कोरोना को लेकर जो हालात बने हुए हैं पूरे देश में, उस पर हम बात भी लगातार कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सियासत तब भी चल रही थी जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, और अब भी चल रही है जब लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो 2 तारीख का इलेक्शन है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस देश में न चुनाव कभी थमता है, न सियासत कभी थमती है। बिल्कुल शुभ्रा जी, और इनफैक्ट वोटर्स जिस हिसाब से जमीन पर निकले वोट करने, हर हमने फेज में देखा है कि कैसे 70% से ज्यादा वोटिंग बंगाल के अंदर हुई है। तो ये दर्शाता है कि वोटर ने जिस तरीके से मुझे जमीन पे कहा था कि हमार वोट अनेक दाम, मतलब कि वोटर ये समझता है कि उसका जो वोट है वो महत्वपूर्ण है, तो मास्क पहनकर, सैनिटाइजर पहनकर, फेस शील्ड पहनकर वो जुड़ रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इस हिसाब से ये समझना होगा हमें कि कैसे कोविड में जो भी सरकार है वो कोविड को, भले राज्य के अंदर असम हो, बंगाल हो, वो कोविड को अपनी प्राथमिकता बनाए। मेरे साथ में राजीव, मेरे साथ में बीजेपी पुडुचेरी के प्रभारी और बीजेपी के लीडर राजीव चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। राजीव जी मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ जन की बात के एग्जिट पोल पर इंडिया न्यूज पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं राजीव जी की पुडुचेरी के अंदर, अगर आप, मैं चाहूं तो राजीव जी अगर आ सके कुछ ही समय के अंदर, राजीव चंद्रशेखर जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से पुडुचेरी के अंदर बीजेपी की, एनडीए की पहली सरकार बनने जा रही है। आपकी इस पे पहली प्रतिक्रिया क्या है राजीव जी? नहीं, ये तो हम काफी कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पे एक चेंज का एक माहौल बना था, और जो 5 साल में कांग्रेस ने पुडुचेरी का एक तबाही कर दिया था, और वहाँ के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे नारायण स्वामी जी को, उनको कांग्रेस ने भी सीट नहीं दिया था, उनको टिकट नहीं दिया था। तो हमने एक बड़ा क्लियर कॉन्फिडेंट कैंपेन वहां पे चलाया कि बेस्ड ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी मैसेज सबका साथ सबका विकास। वहां पर नरेंद्र मोदी जी 2 बार आए पुडुचेरी में, और अमित शाह जी 2 बार आए, नड्डा जी 2 बार आए, और एक अच्छा सॉलिड कैंपेन चलाया था। और हमारे जो अलायंस थे एनआर कांग्रेस के साथ, हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हम ये इलेक्शन को स्वीप करेंगे। और जो अभी एग्जिट पोल मैं देख रहा हूं वो काफी कंफर्म करते हैं कि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे, लोग वहां पे एक चेंज चाहते थे, और एक डेवलपमेंट 50 साल कांग्रेस के माल गवर्नेंस के बाद कुछ एक नया होप और एक नए डेवलपमेंट के जो मंत्र जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक रचाया था, बेस्ट पुडुचेरी का एक विजन, वो उनको सपोर्ट करने में बाहर आए थे। और हम कॉन्फिडेंट है कि May 2 को ये जो आपका एग्जिट पोल है उसको कंफर्म किया जाएगा। राजीव जी, मैं आपसे लार्जली मैं और बाकी साउथ के राज्यों को भी बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप देश की जिस हिसाब से काफी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, और आपने कर्नाटका भी पहले देखा था। कहा जाता था कि बीजेपी से पहले साउथ के अंदर कर्नाटका की ही एक पार्टी है, कर्नाटका में ज्यादा सीटें जीती, पर इस वक्त आप पुडुचेरी के अंदर भी सरकार बना सकते हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और मैं चाहता हूं कि तमिलनाडु के अंदर हमें जमीन पे एक और देखने को मिला कि एक नेक एंड नेक कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जो शेड था बीजेपी की कि वो साउथ इंडिया में वोट नहीं ला पाती थी, तमिलनाडु, केरला के अंदर वोट नहीं ला पाती थी, क्या वो धीरे धीरे शेड होते जा रहा है? क्या वो आपके लॉन्ग टर्म विजन के अंदर है? कि इस इलेक्शन में 3 स्टेट में जहां पे बीजेपी सक्सेसफुल जरूर होगा, विच इज वेस्ट बंगाल, असम एंड पुडुचेरी, तीनों के 3 नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। ये एक नैरेटिव बनाया गया था कांग्रेस और उन अन्य पार्टियों की ओर से कि बीजेपी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिंदी बेल्ट, एंड दैट बीजेपी इज समहाउ नॉट एबल टू रीच। इस इलेक्शन का क्लियर एविडेंस होगा कि बीजेपी के ग्रोथ का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये होगा कि हम पुडुचेरी में सरकार बनाएंगे। ये 2nd सरकार होगा साउथ इंडिया में, और केरल में कांग्रेस की इस तबाही के बाद केरल में फ्यूचर ऑपोजिशन पार्टी एंड चैलेंजर टू द लेफ्ट विल बी दी बीजेपी। तो ये एक काफी टेक्टोनिक चेंजेस हो रहा है साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में, एंड मुझे मेरा कहना यह है कि
बीजेपी का ये जो एक नरेटिव बना था 10 साल से कि इट इज अ हिंदी बेल्ट पार्टी, दैट विल बी टर्न्ड ऑन इट्स हेड इन दीज इलेक्शंस। पर राजीव जी, आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बीजेपी इज विनिंग इलेक्शंस बट लूजिंग इंडिया बिकॉज ऑफ कोविड। आप इसको कैसे टैकल करते हैं? हम वेस्टर्न मीडिया की पूरी कवरेज उठा के देखें तो वेस्टर्न मीडिया की जो कवरेज है, जी जी जी, तो कोविड का ये जी एक सेपरेट प्रोग्राम कीजिए अबाउट कोविड। मैं काफी आई एम हैप्पी टू कम पार्टिसिपेट विथ यू and tell you what has happened during COVID, what the government of India has done, and what various state governments have done or not done. इस पे एक चर्चा होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए, but not on the exit poll day, not on the day when on 2nd of May, when the opposition is defeated, people throw them out of governments and they use these COVID argument to try and discredit the democratic process of every voter. This is not the right time to discuss this. But I'm happy that if you have a separate program on this, to participate in that program. लेकिन ये एग्जिट पोल और ये जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे 2nd में, उसके हिसाब से जो ऑपोजिशन के लॉसेस होंगे उसको छिपाने के लिए और इस इलेक्शंस को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये कोविड का मुद्दा जो उठाया जा रहा है उसको कभी मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक सेपरेट प्रोग्राम कीजिए और मैं करूंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं। हमने देखा कि राहुल गांधी ने पर्टिकुलरली और कांग्रेस पार्टी ने काफी जो है इन्वेस्ट किया अपना पर्सनल पॉलिटिकल टाइम केरला के अंदर। हमने देखा कि पुडुचेरी भी कैसे कांग्रेस का गढ़ रहा है, वहीं बंगाल के अंदर हार्डली एनी कैंपेन रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि 2 मई के बाद में आप साउथ इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली ये जो राज्य जा रहे हैं तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी, इसमें यू विल इमर्ज एज अ मेन फोर्स? पर्टिकुलरली पुडुचेरी तो आप एक गवर्नमेंट बना ही रहे, बट हाउ डू यू सी डिस्पाइट राहुल गांधी कैंपेन, क्योंकि ये राज्य तमिलनाडु जी मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कह सकता हूं, आई डोंट थिंक आपके कोई भी पैनलिस्ट इसको अपोज करेंगे। साउथ इंडिया में एक ही पार्टी है जो वोट शेयर एक्सपैंड कर रहा है, वोट बेस एक्सपैंड कर रहा है, विच इज द बीजेपी। The one party that is declining its vote share, vote base, voter base, and support. The DMK is today lucky in a lucky situation कि they are having to challenge AIDMK, which is having 10 years of anti-incumbency. तो मैं मानता हूं कि साउथ इंडिया में अगर एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल गवर्नेंस नैरेटिव है जो उभरेगा, ग्रो होगा, वो है बीजेपी का और एनडीए का। बिल्कुल। राजीव जी, मेरा आखिरी आपसे सवाल है, क्योंकि आपने पुडुचेरी का पूरा कैंपेन, मैं कहना चाहता हूं आपने जिस हिसाब से माइक्रो मैनेज किया, आप पूरे पुडुचेरी में डटे रहे। पुडुचेरी में अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आती है तो आपकी टॉप 2 प्रायोरिटीज क्या रहेगी? देखिए, हम ये टॉप 2 प्रायोरिटीज के बारे में नहीं है, ये हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो पब्लिश किया था, 25,000 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, और हम उसको कहते हैं इंगल वाकृति, यानी कि हमारा डिटर्मिनेशन, हमारे प्रॉमिस, और एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। इट क्रिएट्स जॉब्स, इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट क्रिएट्स अ होल न्यू पैराडाइम फॉर द विमेन ऑफ पुडुचेरी in terms of opportunity and prosperity. We are committed to delivering good governance. We are committed to fulfilling the vision of best Puducherry that the Prime Minister has put forth. मेरे साथ राजीव चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं। दोस्तों, राजीव चंद्रशेखर ने पूरा बीजेपी का पुडुचेरी का क्या, मैं प्रभारी रहे हैं पुडुचेरी के, और पूरा माइक्रो मैनेज किया था। राजीव चंद्रशेखर जी, आपने मुझे प्रॉमिस किया है अभी एग्जिट पोल के समय एग्जिट पोल की चर्चा होगी, बाद में मैं आपसे कोविड की भी चर्चा करूंगा, और 2 मई को उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ वापस से जुड़ेंगे। मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद राजीव चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत शुक्रिया।